अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हीनो सिर्फ मीडिया की एपिसोड 2 पढ़ेंगे। अगली सुबह चौधरी हवेली में रात की रौनक का नामो निशान तक नहीं था। लॉन में बिखरे फूल अभी तक कल की तकरीब की गवाही दे रहे थे। कुछ गुब्बारे दरख्तों से लटक रहे थे और मेज़ पर रखा आधा केक इस बात का सबूत था कि गुज़िश्ता रात इस घर में खूब हंगामा हुआ था। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसके लिए रात अभी ख़त्म हो गई थी, विजदान। वो सुबह सवेरे ही अपने ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। सफ़ेद शर्ट, स्याह पैंट, हाथ में घड़ी और चेहरे पर हमेशा वाली संजीदगी। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे फ़ाइल 10 बजे से पहले चाहिए वरना मीटिंग मुलतवी कर। फ़ोन बंद करते ही सामने से हीरा आती दिखाई दी। हाथों में कपड़ों का एक बड़ा सा डिब्बा था, बालों को ढीले से बांध रखा था और चेहरे पर सुबह की ताज़गी थी। विजदान की नज़र डब्बे पर पड़ी। ये क्या है? ही ने चलते चलते जवाब दिया, मेरा काम। तुम्हारा काम? हाँ, हर काम तुम्हारे बिजनेस जैसा नहीं होता मिस्टर विजदान। विजदान ने भवें उठाई। अच्छा, फिर ये कौन सा अजीम बिजनेस है? ही ने डब्बा अपने सीने से लगा लिया। बिजनेस नहीं, फैशन डिज़ाइनिंग। विजदान हल्का सा हंसा। तुम और फैशन डिज़ाइनर? ही रुक गई। क्यों, मैं नहीं बन सकती? बन सकती हो। विजदान ने एक लम्हे को उससे देखा, फिर शरारती अंदाज में बोला, बस कपड़ों के साथ में एक कंपनी के कागजात मत पेंट कर देना। हीरा ने फ़ौरन आंखें घुमाई। तुम्हें हर चीज़ में अपनी कंपनी क्यों नज़र आती है? तो क्योंकि मैं तुम्हारी तरह पूरा दिन पेन ब्रश लेकर नहीं घूमता और मैं तुम्हारी तरह फाइलों में सर नहीं गुजेरती। दोनों की बहस दोबारा शुरू हो चुकी थी। किचन के दरवाजे पर खड़ी हिना ने दोनों को देखा तो बेख्तियार मुस्कुरा। सुबह सुबह शुरा हो गया तुम दोनों? हीरा फ़ौरन बोली, ताई जी इसे समझाएं। विजदान ने फ़ौरन कहा, माँ जी इसे समझाएं। हिना दोनों को देखकर हंस पड़ी। तुम दोनों में से किसी एक को भी समझाना मुमकिन नहीं। नाश्ते की मेज़ पर सब लोग आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगे। हमजा पहले ही अपनी प्लेट में इतना नाश्ता बढ़ चुका था कि आन उसे देखकर हंस पड़ा। भाई कल केक कम पड़ गया था। हमजा पराठे का नवारा लेते हुए कहा, मैं तो सिर्फ अपना हक लिया था। आयशा मुस्कुरा दी, तुम्हारा हक पूरे घर के बराबर है। उमर भी अपनी कुर्सी पर बैठा था। हीर ने उसकी प्लेट में अंडा रखते हुए कहा, मोटू ये भी खाओ। उमर ने फौरन मुंह बनाया, मुझे मोटू मत कहा करो। हीर हंस पड़ी। अच्छा बाबा। उमर साहब। पूरे मेज़ पर कहका गूंज उठा। दूसरी तरफ मरियम खामोशी से विजदान को देख रही थी, फिर उनकी नज़र आयशा पर पड़ी। आयशा खामोशी से नाश्ता कर रही थी। मरियम ने दिल में सोचा, काश विजदान को कभी आयशा की कदर समझ आ जाए। इनकी नज़र हीर पर पड़ी तो चेहरे की मुस्कुराहट फ़ौरन गायब हो गई। हीर उस वक्त हमजा और उमर के साथ हंस रही थी। हर किसी की तवज्जो जैसे खुद ब खुद उसकी तरफ चली जाती। मरियम की नज़रें फेर ली। इसी दौरान विजदान की नज़र घड़ी पर पड़ी और फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। मैं ऑफिस आ रहा हूँ। हिना ने पूछा, नाश्ता तो पूरा कर लो, ऑफिस से मीटिंग है माँ जी। हीर ने फ़ौरन कहा, वाह आज तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बने हुए हो। विजदान ने इसे देखा, तुम भी आज मेरे ऑफिस आ रही हो? हीर का चेहरा खिल उठा। सच? हाँ, तुम्हारे डिज़ाइन के कुछ कागजात देखने हैं। हीर फ़ौरन खुश हो गई। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। विजदान ने सर हिलाया। हीर नाश्ता तो कर लो। मन्नत ने हीर को टोका। मम्मा मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूँगी, मुझे देर हो रही है। जी हाँ चाची जान, हीर ऑफिस में ही नाश्ता कर लेगी, हमें देर हो रही है। वो जाने लगी। और हाँ, वो रुक कर बोला, मेरे ऑफिस में कोई शरारत नहीं। हीर ने मासूमियत से आंखें झुकाई। मैंने कब शरारत की? हमजा फ़ौरन बोल पड़ा, कल रात से शुरू करूँ या पूरी लिस्ट बनाऊँ? हीर ने उसे घूरा। तुम चुप करो। विजदान पहली बार खुलकर मुस्कुराया, फिर वो बाहर निकल गया। हीर तैयार होकर बाहर आई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने खूबसूरत फूलों वाला गुलाबी रंग का जोड़ा पहना हुआ था जिसमें वो खिला हुआ गुलाब लग रही थी। मन्नत ने बेख्तियार उसकी नज़र उतारी। हीर नीचे उतरकर जाहिदा बेगम से मिली। ओके दादो मैं चलती हूँ। ठीक है मेरी बच्ची, जाओ अल्लाह के हवाले। ओके मम्मा मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। हीर अल्लाह हाफिज़। हीर जैसे ही बाहर आई विजदान की नज़र उस पर ठहर गई। चलें, हीर ने कहा। विजदान ने नज़रें चुरा लीं। ऑफिस की तरफ जाते हुए विजदान के जहन में एक और बात भी थी। आज एक नया प्रोजेक्ट क्लाइंट के साथ डिस्कस होना था और उसके लिए उसे अपने सबसे काबिल एतमाद इंसान की ज़रूरत थी, उस्मान। एक ऐसा लड़का जो दौलतमंद ख़ानदान से नहीं था मगर अपनी जहानत और मेहनत से विजदान का एतमाद हासिल कर चुका था। विजदान ने गाड़ी ऑफिस के सामने रोकी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सामने उस्मान पहले से फाइलों के साथ खड़ा था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, ही ने जवाब दिया। विजदान ने फाइल लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग उस्मान, सब तैयार है? जी सर। उस्मान ने एतमाद से जवाब दिया, सिर्फ आपके दस्तखत चाहिए। विजदान ने फाइल खोली। इसलिए तो मुझे पसंद हो। उस्मान हल्का सा मुस्कुराया, और मुझे यही डर रहता है कि एक दिन आप मुझे पसंद करना छोड़ देंगे। विजदान ने उसकी तरफ देखा। अपनी काबिलियत पर शक मत किया करो। उस्मान खामोश हो गया। इसे एक जुमले ने उसे फिर याद दिलाया कि वो गरीब ज़रूर था मगर गलत जगह नहीं खड़ा था, और उसे भी ये मालूम नहीं था कि इसी ऑफिस में आने वाली एक लड़की एक दिन उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। मिर्ज़ा हाउस की सुबह हमेशा की तरह मसरूफ़ थी। डाइनिंग टेबल सब नाश्ता कर रहे थे जबकि महक जल्दी जल्दी अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर रही थी। उसने अपनी कलाई पर नज़र डाली और अचानक बोली, ओह मुझे बहुत देर हो रही है। रियान ने अखबार से नज़र उठाई। तो जल्दी करो। महक ने मुस्कुरा कर कहा, भाई आप मुझे ऑफिस ड्रॉप कर देना। रियान ने घड़ी देखी। तुम्हारा ड्राइवर आज नहीं है प्लीज़ भाई। रियान ने गहरी सांस ली। ठीक है चलो। चंद मिनट बाद दोनों गाड़ी में थे। महक रास्ते भर ऑफिस की बातें करती रही। रियान ने मुझसे जवाब दिया। फिर महक ने अचानक पूछा, वैसे आपको कल की पार्टी कैसी लगी? रियान ने सामने देखते हुए कहा, अच्छी थी।
पूरी फैमिली काफ़ी लवली है। महक हंस पड़ी। ये तो आपने सही कहा। खासतौर पर हीर और वहीदान। रेहान के होंठ पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। हाँ, दोनों काफ़ी दिलचस्प हैं। महक ने फ़ौरन उसे देखा। हीर अच्छी लड़की है। रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कल रात का मंजर से याद आया हीर की हंसी, उसके हाथ में पकड़ी हुई डिज़ाइन की फाइल, उसका बेफिक्र अंदाज। चौधरी एंड सन्स के ऑफिस के करीब पहुंचते ही महक ने सामने देखा। वो रहे। रेहान ने गाड़ी आहिस्ता गेट के करीब, वहीदान और हीर खड़े थे और हस्ब मामूल दोनों में बहस जारी थी। मैंने कहा है ये डिज़ाइन बिल्कुल नहीं बदलेगा, हीर ने फाइल सीने से लगाते हुए कहा। वहीदान ने गुस्से से उसे देखा। और मैंने कहा है क्लाइंट को ये पसंद नहीं आएगा तो क्लाइंट को समझाओ, मैं बिज़नेस करता हूँ, तुम्हारी तरह हर कपड़े पर फूल नहीं बनाता। हीर की आंखें फैल गई। मेरे फूलों को कुछ मत कहना। महक हंस पड़ी। ये दोनों कभी नहीं बदलेंगे। रेहान भी मुस्कुरा दिया। लगता है रोज़ का मामूल है। हीर ने अचानक गाड़ी की तरफ देखा। इसकी नज़र रेहान से मिली तो वो मुस्कुरा दी। आप फिर आ गए। रेहान हल्के से सर हिलाया। मैं आपको छोड़ने आया हूँ। ओह, हीर ने फाइल खोली। हीर को याद आया कल जब रेहान को जूस देने की थी तब दादाजान ने हीर की डिज़ाइनर होने का बताया था और इसकी बहुत तारीफ़ की थी। शर्मा गई। रेहान बहुत मुतासर नजर आ रहा था। रेहान ने कहा अंकल आप कह रहे हैं तो सच होगा। मैं हीर की डिज़ाइन देखना चाहूँगा। हीर उलझन भरी निगाहों से दादाजी की तरफ देखने लगी। रेहान समझ गया। उसने अपना तारुफ करवाया कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग से मुंसलिक हूँ। हीर ने कहा ज़रूर, जल्द मैं आपको अपने डिज़ाइन दिखाऊंगी। वैसे कल आपने मेरे डिज़ाइन देखने की बात की थी। रेहान ने फाइल की तरफ देखा। हाँ, अगर आप बुरा ना माने तो। क्यों बुरा क्यों मानूंगी? हीर ने फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। रेहान ने चंद डिज़ाइन देखे। कुछ कपड़ों पर हाथ से बने फूल थे, कुछ पर नफीस कढ़ाई के हाके और कुछ जदीद अंदाज के लिबास। रेहान ने मुतासर होकर कहा ये वाकई बहुत अच्छा काम है हीर। हीर की आंखें चमक उठी। सच? बिल्कुल। रेहान ने एक डिज़ाइन पर उंगली रखी। ये खास तौर पर खूबसूरत है। अगर आप इसे प्रॉपर कलेक्शन में ले जाएं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है। हीर ने खुश होकर कहा मैं भी यही सोच रही हूँ। वहीदान खामोश खड़ा दोनों को देख रहा था। इसी ने जाने क्यों रेहान का हीर के काम की इतनी तारीफ करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने फाइल हीर के हाथ से ले ली। चलो अंदर। हीर ने हैरत से उसे देखा। अभी? हाँ अभी। रेहान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ वहीदान को देखा। मुझे लगता है हीर को वाकई इस काम को आगे ले जाना चाहिए। वहीदान ने मुझसे सच जवाब दिया। देखेंगे। हीर ने फ़ौरन वहीदान को घूरा। देखेंगे क्या? वहीदान ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अंदर चलो। हीर मुंह बनाती हुई अंदर चली गई। रेहान की नज़र चंद लम्हे उसके पीछे रही। ऑफिस के अंदर पहुंचकर हीर ने फाइल मेज़ पर पटक दी। तुम्हें क्या मसला है? वहीदान ने हैरत से पूछा। किस बात का? बाहर से इतने गुस्से में क्यों आए? मैं गुस्से में नहीं था। थे? नहीं था। थे। वहीदान ने उसे घूरा। तुम हमेशा बहस क्यों करती हो? हीर ने फ़ौरन जवाब दिया क्योंकि तुम हमेशा मुझे छेड़ते हो। उसी वक्त दरवाज़ा खुला। महक अंदर आई। वहीदान वो फाइल कहाँ है? वहीदान ने फ़ौरन नरम लहजे में कहा ये रही। महक उसके पास आकर फाइल देखने लगी। तुमने ये पॉइंट बहुत अच्छा ऐड किया है। वहीदान मुस्कुरा दिया। तुमने ही तो कहा था। अच्छा तो कभी मेरी बात भी मान लेते हो? दोनों हंस पड़े। हीर खामोश खड़ी ने देख रही थी। इसे अजीब सा महसूस हुआ। कल तक इसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वहीदान किससे बात करता है, फिर आज महक के साथ उसकी हंसी क्यों बुरी लग रही थी। उसने फ़ौरन नज़रें फेर लीं। मैं घर जा रही हूँ। वहीदान ने चौंक कर उसे देखा। अभी तो आई हो। मेरा काम हो गया। हीर वो रुकी नहीं। राज तक पहुँचकर उसने एक लम्हे के लिए पीछे देखा। वहीदान अभी भी महक के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। हीर के दिल में हल्की सी चुभन हुई। उसने खुद को समझाया मुझे क्या, वो जिससे चाहे हंसे। मगर दूसरी तरफ वहीदान की नज़रें भी दरवाजे से बाहर जाती हीर पर थीं और उसके ज़हन में भी एक ही सवाल था, इससे अचानक क्या हुआ। दोनों अपने दिल की उलझन से बेखबर थे और मोहब्बत खामोशी से अपना पहला कदम रख चुकी थी। हीर अब भी दरवाजे तक पहुंची थी कि पीछे से आवाज़ आई। हीर वो रुक गई। वहीदान उसके करीब आ चुका था। कहाँ जा रही हो? हीर ने बगैर पलटे जवाब दिया। घर। क्यों? क्योंकि मेरा काम हो गया। वहीदान ने चंद लम्हे उसे देखा। तुम नाराज़ हो? हीर फ़ौरन पलटी। मैं नहीं तो फिर चेहरा क्यों बना रखा है? ने उसे घूरा। मेरा चेहरा है जैसे चाहूँ रखूँ। वहीदान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा ठीक है, हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुम गुस्से में बहुत फ़नी लगती हो। हीर वहीदान वो फाइल उठाकर उसके कंधे पर मारने ही वाली थी कि वहीदान एक कदम पीछे हट गया। बस ऑफिस में तशद्दुद मना है। हीर ने गुस्से से कहा। तुम्हें घर जाकर बताऊंगी। वहीदान हंसते हुए वापस मुड़ा। इंतज़ार रहेगा। उसी वक्त ऑफिस के दूसरे हिस्से से एक लड़का फाइलों का ढेर उठाए हुआ था दिखाई दिया। ये उस्मान था। वहीदान को देखते ही वो रुक गया। सर ये आज की फाइल्स हैं। वहीदान ने फाइलें लेते हुए कहा। रख दो। उस्मान ने फाइलें मेज़ पर रख दी। हीर ने उससे देखा। ये नए हैं? उस्मान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। नहीं, काफ़ी अर्से से यहाँ हूँ। वहीदान फ़ौरन बोला। मेरा पीए है। हीर ने हैरत से उस्मान को देखा। अच्छा तो तुम ही हो वो उस्मान जिसका वहीदान हर वक्त जिक्र करता है? उस्मान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। उम्मीद है शिकायतें नहीं करता। हीर हंस पड़ी। शिकायतें तो नहीं, बस तारीफ़ें भी नहीं करता। वहीदान ने दोनों को देखा। तुम दोनों की मुलाकात काफ़ी अच्छी हो रही है। हीर ने फ़ौरन कहा। क्यों? तुम्हें मसला है? मुझे क्यों मसला होगा? वहीदान ने बेनियाजी से जवाब दिया, मगर इसके लहजे में बेनियाजी कम और कुछ और ज़्यादा था।
कुछ देर बाद हीर अपने डिज़ाइनर के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी थी। वो एक बहुत बड़े सफ़ेद कपड़े पर हाथ से फूलों का डिज़ाइन बना रही थी। इसकी उंगलियां रंगों में डूबी थी। हर लकीर के साथ एक नई शक्ल बन रही थी। उस्मान ने दूर से देखा तो बेहतर हो गया। ये आपने बनाया है? हीर ने मुस्कुरा कर सर उठाया। जी, बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया। वहीदान ने अपने लैपटॉप से नजरें उठाई। उस्मान की तारीफ सुनकर इसका चेहरा कुछ संजीदा हो गया। काम खत्म हुआ? उस्मान फ़ौरन सीधा हो गया। जिस सर पर ये फाइल देनी थी। रख दो। उस्मान फाइल रख के बाहर चला गया। हीर ने वहीदान को देखा। तो तुम उस्मान से ऐसी बात क्यों करते हो? कैसे? ऐसे जैसे वो तुम्हारा मुलाजिम नहीं, कोई दुश्मन हो। वहीदान ने उसे देखा। वो मेरा पीए है, लेकिन अच्छा लड़का है। वहीदान का हाथ कीबोर्ड पर रुक गया। तुम्हें कब से इतना पता चलने लगा? हीर ने हैरत से उसे देखा। आज ही मिला है। वहीदान ने नजरें चुरा ली। बस काम पर ध्यान दो। हीर मुस्कुरा दी। तुम अजीब हो। दूसरी तरफ महक अपने डेस्क पर बैठी वहीदान को देख रही थी। उसे कई सालों से जानती थी। उसके आते, उसका गुस्सा, उसकी खामोशी, सब कुछ। लेकिन एक बात वो कभी समझ नहीं पाई थी। हीर के सामने वहीदान इतना मुख्तलिफ क्यों हो जाता था। वह सोच ही रही थी कि वहीदान की आवाज़ आई। महक। वो चौंकी। जी। ये रिपोर्ट चेक कर दो। महक ने रिपोर्ट ली। आज भी काम मुझसे ही करवाओगे? वहीदान मुस्कुराया। तुम मेरी मैनेजर हो, याद है? महक भी हंस दी। और दोस्त भी। वो भी। ये मुझसे जुमला हीर के कानों तक पहुंच गया। वो खामोश होगी। उसने अपने हाथ में पकड़ा ब्रश मेज पर रख दिया। फिर बेख्तियार महक की तरफ देखा। महक हंस रही थी और वहीदान भी। हीर के दिल में फिर वही अजीब सी चुभन हुई। उसने नज़रें झुकानी। ये मुझे क्यों बुरा लग रहा है? शाम के करीब वहीदान अपने ऑफिस से बाहर आया। ही लॉन में खड़ी अपने डिज़ाइंस को देख रही थी। वहीदान को हैरानगी हुई क्योंकि मीटिंग तो कैंसिल हो गई थी। वहीदान उसके पास जाकर रुक गया। तुम अभी तक यहीं हो? हाँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा ख्वाब है। वहीदान खामोश हो गया। इन्हें पहली बार संजीदगी से उसे देखा। मैं चाहती हूँ एक दिन लोग मेरे बनाए हुए कपड़े पहने, मेरे डिज़ाइंस को मेरे नाम से पहचाना जाए। वहीदान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो फिर मेहनत करो। हीर मुस्कुराई। तुम पहली बार मेरी बात की तारीफ़ कर रहे हो? वहीदान ने फ़ौरन नज़रें चुरा ली। मैंने तारीफ़ नहीं की थी। नहीं की थी। वहीदान मुस्कुरा दिया। अच्छा, कर दी। हीर भी हंस पड़ी। दूर खड़ी महक ने यह मंजर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ना रही। और उसी वक्त ऑफिस के बाहर रेहान की गाड़ी आकर खड़ी हुई। वो महक को लेने आया था। उसकी नज़र इत्तेफाकन शीशे के पार खड़े हीर और वहीदान पर पड़ी। वो चंद लम्हे देखता रहा, फिर गाड़ी आगे बढ़ गई। मगर उसके जहन में हीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा रह गया और उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सिर्फ एक बसंती या किसी आने वाले तूफान की इब्तिदा। जी ऑडियंस, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आएगी। माजरत कि मैंने ये लेट एपिसोड बनाई है। कुछ टेक्निकल इशू थे और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। आपको लग रहा होगा कि कुछ ना है सही टेक्निकल इशू, तो आप आवाज़ को म्यूट करके भी पढ़ सकते हैं। वीडियो जल्दी जल्दी आगे जा रही है, तो उसके लिए माजरत। और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।